एक बार फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद जनाब अली। बड़ा मैच था, लग यूं रहा था कि ये बहुत बड़ा मैच होगा, ऑस्ट्रेलिया की तरह लड़ जाएगी न्यूजीलैंड, लेकिन बिल्कुल मौका नहीं दिया साउथ अफ्रीका ने। साउथ अफ्रीका ने रिस्ट्रिक्ट किया और हम सुबह भी इसकी बात कर रहे थे कि टॉस जीतने का फैसला बिल्कुल कोई अच्छा फैसला लग नहीं रहा था न्यूजीलैंड की तरफ से। लेकिन हमने ये भी साथ बात की थी, अगर हमारे सुबह वाले आप जाके प्रोग्राम देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा, उसके क्लिप्स भी आपको यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पे मौजूद हैं। हम ये कह रहे थे सुबह कि यार ये शायद ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गए, जो 388 के टारगेट में इन्होंने 380 प्लस कर लिया, तो इन्हें लगा यार बस हम चेस पे कुछ भी कर सकते हैं। आज भी जब एंडिंग हुई तो लेथम ने ये कहा कि यार नहीं, ये पिच पे हम 330 कर सकते थे, आराम से चेजेबल था, तो हमें इतना मसला नहीं था, हमारा फैसला ठीक था। अच्छा, उन्हें मुझे लग रहा है कि फैसला ठीक नहीं था, लेकिन कैप्टन को लग रहा है ठीक था, तो वो ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। बहरहाल 167 पर ढेर हुई, 190 से ये टीम हारी है, और ये वो टीम है जो 300, 320, 330 और 380 भी करने की सलाहियत रखती है और कर भी गई। इससे अंदाज़ा हुआ कि साउथ अफ्रीका एक पूरे प्लान के साथ, एक पूरी तैयारी के साथ, एक समझ के साथ और गेम अवेयरनेस के साथ ग्राउंड में उतर रहा है। पिच को रीड किया क्विंटन डी कॉक ने, आए, तेज खेला, नहीं खेला गया, रुक गए, उन्होंने जाने दिए 8-10 ओवर, और फिर 8-10 ओवर के बाद क्विंटन डी कॉक जब खेले तो सेंचुरी से ऊपर चले गए। बबुमा ने उनका थोड़ा साथ दिया, 20+ रन के 24 आई थिंक स्कोर किया। फिर डुसन, वो तो है ही बहुत शानदार प्लेयर, रास्सी वेंडार डुसन एक्सीलेंट प्लेयर, सेंचुरी की, 2 सेंचुरीज लग गई। मिलर को आज ऊपर भेज दिया उन्होंने मौका पाकर, मिलर ने अपना काम कर दिया, 53 कर दिए, और फिर जब क्लासन आए तो उनके पास मारने के अलावा उनको मौका नहीं था, उन्होंने मारा और यूं 357 स्कोर कर दिया। 358 का टारगेट जब स्कोर सेट हो जाता है ना बोर्ड पे, तो बहुत बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर आता है, आसान नहीं था, हर बार नहीं कर सकते। वन ऑफ यू कैन गो फॉर 380 बट नॉट फॉर अ डेली, तो ये कोई डेली रूटीन नहीं है कि आप इसको ऐसे कर लें। टॉस के फैसले से लेकर मैच और अब पाकिस्तान के चांसेस, न्यूजीलैंड ने हारकर पाकिस्तान की एक और उम्मीद जिंदा कर दी है। और अभी थोड़ी देर पहले साबिर भाई कह रहे थे लगता है पाकिस्तान में सारे तस्वीरें लेके बैठ गए कि भाई कुछ ना कुछ हो जाए, और हो भी रहा है। ऐसी बात नहीं है, ओपन है, वाइड ओपन है वर्ल्ड कप, कुछ भी हो सकता है। सैफ खान साहब साबिक क्रिकेटर हैं, बहुत रिस्पेक्टेड हैं, हमारे लिए बड़े मोहतरम, और सबसे बेहतर बात यह कि सैफ भाई होते हैं तो हमें ज़रा क्रिकेट की भी नॉलेज मिल जाती है, और ग्रास रूट लेवल से इंटरनेशनल लेवल तक क्या कुछ हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो क्रिकेटर से बेहतर कौन जान सकता है जो इतनी हार्डकोर क्रिकेट पाकिस्तान के अरीना में खेला। तो सैफ भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त देते हैं यार। और साबिर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद, साबिर हुसैन क्रिकेट एक्सपर्ट। ले जी, सैफ भाई से मैं ज़रा इसलिए शुरू करूँगा, सैफ भाई आपको याद होगा लास्ट टाइम जब हमारी बात हो रही थी तो हमने यही कहा था यार वाइड ओपन है, और न्यूजीलैंड ने अगर, आपने ये बात, आपने, हमारे एक्सपर्ट सारे इस पे थे, न्यूजीलैंड ने अगर पहले बैटिंग कर ली और साउथ अफ्रीका को दूसरी करा दी तो साउथ अफ्रीका फंस सकती है, और साउथ अफ्रीका ने पहली बैटिंग कर ली तो न्यूजीलैंड के लिए चांसेस कम हो जाएंगे। वही हुआ सैफ भाई। जी, सबसे पहले तो आपको और साबिर को बहुत बहुत सलाम, और आपका शुक्रिया कि आप इनवाइट करते हैं अपने शोज में, तो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने का मौका मिलता है। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमने पिछले प्रोग्राम में यही कहा था, अगर साउथ अफ्रीका को चेस करना होगा तो थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, और अगर पहले जैसे आपने कहा वैसे ही हुआ, क्योंकि साउथ अफ्रीकन चेस में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी उनको, लेकिन जिस तरह की इन्होंने बैटिंग की है साउथ अफ्रीकन ने पहले बैटिंग करते हुए, आपने कहा अपने इंट्रो में कि डिकॉक ने और डसन ने, अब देखें 4 सेंचुरियां कर चुका है इस वक्त डिकॉक, और कितनी जबरदस्त फॉर्म में खेल रहा है, विकेट को कितना जबरदस्त रीड करता है कि उसको पता है किधर ज्यादा बॉल हिल रहा है या स्विंग हो रहा है, या थोड़ा सा बॉल इतना अच्छा मौका नहीं, वो टाइम नहीं मिल रहा है शॉटे मारने का, तो वो वहां सर्वाइव कर जाता है, और जैसे ही विकेट कंडीशन थोड़ी हेल्प होती है उसको, वो खुल के अपनी बारी लेता है। ये होती है गेम अवेयरनेस, ये होता है विकेट को रीड करना। तो जितनी तारीफ की जाए डिकॉक की, डसन की, कम है, और इसकी वजह से उनका एक लंबा टोटल उन्होंने बोर्ड पे लगा दिया। 350 रन करना किसी भी टीम के लिए चेस करते हुए आसान नहीं होता। गो के पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया का अगेंस्ट 383 उन्होंने न्यूजीलैंड ने कर लिया था, लेकिन आपको पता है कि साउथ अफ्रीका की बॉलिंग जिस म्यार की है, और जराबाडा की बात करें, हम कुर्जे की बात करें, महाराज की बात करें, जीडी की बात करें, मतलब आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहा है। मैं समझता हूँ सब तो साउथ अफ्रीका की बैटिंग तो अच्छी है ही है, लेकिन जैसे वो बॉलिंग कर रहे हैं, और बॉलिंग थ्रू विकेट को देखते हुए, विकेट की जो सिचुएशन है, जिस तरह विकेट चल रहा होता है, उस हिसाब से कंटेन बॉल करना
विकेट के दरमियान बॉल करना, वो बहुत अच्छा रीड करते हुए बॉलर्स भी उनकी बेहतरीन बॉल कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको आसानी है। आज वो पॉइंट्स टेबल पे टॉप पर आ गए। एक मैच अपसेट उनका जरूर हुआ था, लेकिन वो वैसे कमबैक करके वैसे वो जितनी नॉर्मल क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन बहुत जबरदस्त क्रिकेट इस वक्त साउथ अफ्रीका खेल रहा है, उसकी तारीफ की जाए कम है। जहां तक बात न्यूजीलैंड की है, तो देखिए 4 मैच जीतने के बाद न्यूजीलैंड लग रहा था कि वो इजीली क्वालिफाई कर जाएगा, लेकिन वैसे ही बहुत प्रॉब्लम में आ गया है न्यूजीलैंड, क्योंकि उसका अगला मैच अब पाकिस्तान से है। 3 यार मैच सैफ हारने भाई, के बाद। आपको नहीं लगता आज टॉस के फैसले से ही ये बात हमें भी लगना शुरू हो गई थी यार कि मौका दे दिया है साउथ अफ्रीका को? साउथ अफ्रीका का हाथ खुला हुआ है भाई 400 पर। यही तो हैरत हो रही थी हमें भी, आपको, कि टॉस जीतकर यहाँ पर कैसे उसने अपना मौका जाया कर दिया। हम्म। वो तो खुद बैटिंग करना चाहिए थी न्यूजीलैंड को, और एक लंबा टोटल लगाता ताकि साउथ अफ्रीका प्रेशर में आता। साउथ हम्म। अफ्रीका वैसे भी अब पिछले कई दफा चेस करने में प्रॉब्लम हुई है साउथ अफ्रीका को। और न्यूजीलैंड, आई डोंट नो, उसके कप्तान ने अपने पोस्ट मैच में भी यही कहा कि वो कर लेते, लेकिन हैरत है मुझे कि ऐसा विकेट पे जहां पर रन बन रहे हैं और बन सकते हैं, तो वहां पर पहले एक लंबा टोटल बोर्ड पे लगाना चाहिए था, ताकि अगली टीम प्रेशर में आए। और साउथ हम्म। अफ्रीका वैसे भी आपको पता है प्रेशर में खेल देते हैं जब चेस करने पे जा रहे होते हैं। पहली बारी में तो बहुत डेंजरस है साउथ अफ्रीका। वो तो हम आप और हम काफी पुराने बातें कर चुके हैं। जनाब अली, आज टॉस पर आप थे हमारे साथ और जी। सुबह हमने इस पर बात की, तो वहीं से आप सारे कह रहे थे कि यार टॉस के फैसला थोड़ा सा हमें समझ में नहीं आया, तो जी। देख रहे हैं उसके रिजल्ट्स फिर। एंडरसन वैसे कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो गए, 190 से हारना मुझे तो मजाक लगता था, लेकिन अब सही लग रहा है यार 92 है मामला। सर देखें, जब सुबह इनफेक्ट हम इसीलिए बात कर रहे थे कि जब रिकी पॉन्टिंग ने पिच रिपोर्ट आई थी, तो उसको देख के हमें शॉकिंग लगा, क्योंकि देखिए पिच में थोड़े से क्रैक्स भी थे। उन्होंने कहा था शुरू में बॉल रुक के आएगा, बाद जी। में इतना हो सकता है कि टू पेस पिच थी ना, हाँ। देखें ये, और मजे की बात है 300 प्लस की पिच नहीं थी। हमें इनफैक्ट अप्रिशिएट करना चाहिए जिस तरीके से क्विंटन डिकॉक ने और वैंडर डुसन ने जिस तरीके की पार्टनरशिप की, क्योंकि हाईएस्ट स्कोर इस पर्टिकुलर पिच पे 294 था बैटिंग फर्स्ट, और बैटिंग सेकंड जो था वो 278 था। तो टॉम लेथम की कैप्टनसी पे भी मैं आज बात करूंगा। देखें आपके जो रविंद्रा हैं वो आपके अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, सिर्फ 2 ओवर कराए उन्होंने, ठीक है। इसके अलावा आप जो निशम को लेके हैं, देखिए निशम आपका जो है वो एक हमेशा उनको बेचारे को मार पड़ती है, उन्होंने भी 70 रन दे दी, 69 रन दे दी 6 ओवरों में। तो साउदी ने भी दे दिए 77। तो देखिए मगर जो एप्लीकेशन होती है, आप अपने आप को अप्लाई करते हैं कंडीशन में जाके, अप्रिशिएट करना पड़ेगा क्विंटन डिकॉक को और वैंडर डुसन को। इवन बबूमन ने कहा भी सही कि इनिशियली हमें जब आइडिया हुआ 3-4 वर्ष के बाद, तो डिकॉक ने अपने शॉट्स रोक लिए। उनको पता था क्योंकि बॉलिंग भी अच्छी हो रही थी कुछ न कुछ किसी एंड से, तो ट्रेंट बोल्ड कर रहे थे, तो उन्होंने अपने आप को जो अप्लाई किया उस पर्टिकुलर कंडीशन में। क्योंकि देखिए 25 ओवर तक उनका स्कोर जो था 130-35 तक था, आखिरी जो 20 ओवर से फिर उन्होंने, जारी बात है बैट्समैन सेट हो चुके थे, उन्होंने हर तरह के शॉट्स के लिए जितना डॉट बॉल से जितना क्रिटिसिज्म डॉट बॉल पे होता है उन्होंने सारा कवर अप कर लिया। और अगेन मैं बात कर रहा था मिलर की, क्योंकि देखें इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में 8 सेंचुरीज हो चुकी हैं साउथ अफ्रीकन बैट्समैन की, यार बहुत बड़ी बात। इस पर्टिकुलर वर्ल्ड और 76 छक्के लगाए इन्होंने 2023 में। ओए इससे होए। पहले इंग्लैंड का रिकॉर्ड था 2019 की बात करें जी। जालिमो। तो अभी तो उन्होंने 2 मैचेस और खेलने हैं माशाल्लाह, सेमीफाइनल खेलना है, तो अभी आप देखें कि कहां तक जाते हैं। क्योंकि देखिए एक प्लेयर उनका परफॉर्म नहीं कर रहा, उनके 4 से 5 अच्छा, प्लेयर। टॉस वाला कुछ बता रहे थे, बड़ा इंटरेस्टिंग, क्या है, कौन टॉस जीता, क्या हुआ, क्या कह रहे सर थे? टॉस का देखें 31 मैचेस इस वर्ल्ड कप में हो चुके हैं, जिसमें 22 मैचेस जो हैं वो जिन्होंने टॉस जीते हैं वो मैच हारे हैं। तो 9 ऐसे जो हैं वो चांसेस हुए हैं जिन्होंने टॉस जीत के मैच जीते हैं। 22 देखें वो कप्तान है जिन्होंने टॉस जीत के मैच हारे हैं। तो देखिए डिसीजन जो है काफ़ी ट्रिकी होते हैं, आप पिच को अंडरस्टैंड करें, कंडीशन को, और अपनी देखें हमेशा स्ट्रेंथ पे जाना चाहिए। तो न्यूजीलैंड के पास अच्छे बल्ले बैट्समैन थे, डेवन कॉनवे की बात करें, जो रविंद्रा हैं वो अच्छी, उन्होंने 2 सेंचुरीज बनाई हैं, 50s उन्होंने स्कोर की हैं, तो हाई स्कोरर है न्यूजीलैंड की तरफ से, 400 रन बना चुके हैं। तो अगर मैं आप लोगों से ना अब ये डिस्कस करूं सैफ भाई, इससे ये साबित होता है, देखिए पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को तकरीबन हरा दिया था, मैच बहुत अच्छा खेला, कोई दो राय नहीं, हम सारे खुश थे कि यार फाइट हुई है ना, हार जाएं आप कोई बात नहीं, पर लड़े यार, नजर आए लड़ते हुए, बॉलिंग नजर आए तो हमें दुख नहीं होता, हम नहीं फिर कहते यार आपको कुछ, आप बहुत अच्छा खेले। लेकिन आज ये चीज साबित हो रही है कि सैफ भाई अगली जो 2 गेम्स हैं, पाकिस्तान जरा सा अकल के साथ और अपनी स्ट्रेंथ के साथ खेले तो पाकिस्तान हरा सकता है दोनों को। जी बिल्कुल, हमारी टीम में इतनी कैपेबिलिटी है कि हम न्यूजीलैंड को और इंग्लैंड को हरा सकते हैं। और साउथ अफ्रीका के मैच के बाद हमने रिदम पकड़ा है, हमारी टीम वैसी नजर आई है जैसी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। आप मैच खेलें, प्रॉपर क्रिकेट खेलें, नेचुरल अपने बेसिक पे जाएं, नेचुरल खेलें और अपनी स्ट्रेंथ पे
यूटिलाइज करें, ताकि आपको रिजल्ट देखें, आपको रिजल्ट कुछ भी हो, मैच में हार जीत होती है, लेकिन आप अच्छी क्रिकेट तो कम से कम खेले ना। आप साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला मैच, तो सबने अप्रिशिएट किया, चलो लड़के हारे कोई बात नहीं, बहुत क्लोज मैच गया। उसके बाद रिदम आ गया, पाकिस्तान ने जो है एक अच्छा मैच जीता हमने बांग्लादेश से। तो मैं समझता हूँ जो मैच आ रहा है हमारा न्यूजीलैंड से 4 तारीख को, तो उस मैच में हमें अपनी स्ट्रेंथ पे जाना चाहिए और वीकनेसेस देखनी चाहिए न्यूजीलैंड की क्या है। जैसे बड़ी अच्छी बात साबिर ने कही कि टॉस टॉस का, मैंने आपको याद होगा हमने पहले भी कहा था कि टॉस में कप्तान को विकेट रीड करने में सम प्रॉब्लम आई। हमने, आपको याद होगा, हमने भी जी डिस्कस आपने किया, कहा था, बिल्कुल कहा था, मुझे याद है। रीड करने में प्रॉब्लम आ रही है टॉस में। विकेट को टॉस जीत कर जहाँ बैटिंग करनी होती है वहाँ बॉलिंग कर लेते हैं, समटाइम्स बैटिंग करनी होती है तो वहाँ बॉलिंग कर लेते हैं। तो हमें अपने सिर्फ अब नॉर्मल क्रिकेट खेलनी है, हमें कोई प्रेशर नहीं लेना। और इस वक्त पाकिस्तान प्रेशर में नहीं होगा अगेंस्ट न्यूजीलैंड, मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड प्रेशर में होगा, क्योंकि वो 3 मैच हार के हमारे खिलाफ अच्छा, फिर जाएगा। दूसरा और रिकॉर्ड भी है न्यूजीलैंड ना के लिए सैफ भाई, एक पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भी है कि पाकिस्तान ने ज्यादा न्यूजीलैंड को वर्ल्ड कप में मैचेस हराए हुए हैं। जी बिल्कुल, न्यूजीलैंड में हमने काफी मैचेस न्यूजीलैंड को हमने हराए हुए वर्ल्ड कप में। हमें 92 का वो मैच भी याद है, सेमीफाइनल, जिसमें इंजमाम और मोइन खान, जावेद मियांदाद ने बहुत शानदार बैटिंग की थी और हमने वो जितवाया था। जाहिर है अंडर प्रेशर भी न्यूजीलैंड हमारे खिलाफ रहता है। और जो मैच मैं देख रहा हूँ, जो अभी अभी जो मैच आएगा ना हमारा 4 को न्यूजीलैंड से, तो न्यूजीलैंड हमारे खिलाफ प्रेशर में होगा, क्योंकि एक तो ट्रैक रिकॉर्ड को भी देखते हुए, और दूसरी बात ये है कि अभी न्यूजीलैंड 3 मैच हार के जा रहा है और हम 2 अच्छे मैच खेल कर जा रहे हैं अगेंस्ट न्यूजीलैंड खेलने, तो वो भी इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन अच्छा हमने देखिए ना, अपनी मैं मतलब जो बड़ी गेम की बात कर रहा हूँ और ये आपने जो बात की दोनों से, हम कोई एक दूसरे के सामने 9 दफा आए हैं सर वर्ल्ड कप में ना, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड। 7 दफा पाकिस्तान जीता है और 2 दफा न्यूजीलैंड जीता है। अच्छा, 7 दफा जो पाकिस्तान जीता है उसमें से 5 दफा सैफ भाई न्यूजीलैंड की टीम टॉप टीम गर्दानी जा रही थी, मतलब हॉट फेवरेट्स में थी। पाकिस्तान ने 5 दफा पछाड़ा है। तो मसला नहीं है, पाकिस्तान को करने पर आए, जैसे बॉलिंग क्लिक हो रही है, तो मुझे ये कि बस उसामा मीर एक वीकर लिंक है, उसको किसी तरह से कुछ करना पड़ेगा इन्हें। हमारी जो प्रॉब्लम हमें आ रही है ना इस वर्ल्ड कप में, हमें प्रॉब्लम आई है स्पिन बॉलिंग से। स्पिन बॉलिंग दूसरी टीमों ने बेहतर की है, आज भी देखें महाराज ने 4 आउट किए। और इंडिया की बात करें, कुलदीप हो या जडेजा हो, वो आउट कर रहे हैं थ्रू आउट। और इंग्लैंड को हाँ, भी प्रॉब्लम आ रही है स्पिन बॉलिंग से, क्योंकि यहाँ थोड़ी सपोर्ट, सब कॉन्टिनेंट में जब भी आप खेल रहे होते हैं तो वहाँ आपको थोड़ा बहुत एडवांटेज स्पिन बॉलिंग का लाजमी मिलता है। हमारी विकेट ट्रेडिशनली ऐसे ही होती है, तो वो जो हमें एडवांटेज मिलता है, वो थोड़ी बहुत सपोर्ट मिल रही होती है ना, वो हम नहीं कर पा रहे, वो हम नहीं एडवांटेज ले पा रहे। हमारी बॉलिंग, शादाब की बात की जाए, नवाज की बात की जाए या उसामा मीर की बात की जाए, तीनों फॉर्म में नहीं है। गो के कुछ बेहतर बॉलिंग उसामा मीर ने की है, लेकिन उसको कॉन्फिडेंस आया होगा लास्ट मैचों से, और उसको ना थोड़े देखें, लेग स्पिनर को रन थोड़े से होते हैं, लेकिन वो विकेट टेकिंग बॉलर भी हमारा लेग स्पिनर ही होता है। माजी में मुश्ताक अहमद वो बहुत आउट किए पाकिस्तान के लिए, शाहिद आफरीदी ने बहुत आउट किए, दानिश कनेरिया ने आउट किए टेस्ट मैचेस में। तो लेग स्पिनर विकेट टेकिंग बॉलर होता है, तो उसामा मीर को अपने ऊपर लेकर थोड़ा कॉन्फिडेंस से जाना चाहिए। अब शादाब खेलते हैं, देखिए बहुत अच्छी बात है कि हमने इस मैच में, पिछले मैच में भी इफ्तिखार से बॉल कराई, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस अब जो मैच आएगा ना उसमें जैसा इफ्तिखार, मैं नहीं समझता 10 ओवर पूरे कर सकेगा। यार हमें वैसे अपनी सैफ भाई आप लोगों से ना मैंने एक ब्रेक लेनी है, वापस आके एक बात करनी है कि उस हमारे पास अब्दुल कादिर लेवल का लेग स्पिनर बड़ा ही मिसिंग है यार, बहुत बड़ा। खैर अब्दुल कादिर साहब का तो बहुत ही बड़ा कद है क्रिकेट में, लेकिन ना उस लेवल का लेग स्पिनर अगर अब्दुल कादिर पाकिस्तान पैदा कर सकता है तो अब हमारे पास आ सकते हैं। लेकिन हम कहीं ना कहीं ऐसा कुछ डोमेस्टिक में कर रहे हैं जहां से एरर आ रहा है, और ये एरर हमारा ऑफ स्पिन में बहुत बड़ा आ गया है। ऑफ स्पिनर ही बिल्कुल नापैद हो गए। हमने डरा ही दिया कि यार इतने एंगल, उतना एंगल, इस तरह करोगे तो सईद अजमल बेचारे की तरह बाहर बैठ जाओ। डर गए लड़के, उन्होंने कहा यार शॉर्ट काम है, लेग स्पिन सीखो, साथ ही बैटिंग सीख लो, तो एक ऑलराउंडर बन जाओगे लेग स्पिन के साथ, तो अपना काम चल जाएगा। कुछ हैं हमारे पास ऑफ स्पिनर, पर वो इंटरनेशनल के लिए तैयार नहीं है, उस स्टैंडर्ड के नहीं है। पर अब्दुल कादिर जैसा लेग स्पिनर, क्योंकि सैफ भाई ने तो ग्रास रूट के साथ क्रिकेट खेल के ऊपर आए ना, तो हम जरा बात करेंगे इस पर भी कि ऐसा क्या है, कहाँ पर एरर है, क्यों हम एक तो ऑफ स्पिनर में इतना ज्यादा परेशान है कि आ नहीं रहा, दूसरा लेग स्पिनर उस क्वालिटी का क्यों नहीं आ रहा। वापस आते ब्रेक से इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। स्पिनर्स की बात हो रही थी, डोमेस्टिक में हम कहाँ एरर कर रहे हैं, क्या हो रहा है साबिर भाई। इससे पहले कि मैं आपसे इस पर पूरी डिस्कस, पहले जरा हम एक एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं सैफ भाई से, फिर मैं और आप इस पर डिस्कशन भी करते हैं। सैफ भाई,
आपके मुताबिक कहाँ एरर आ रहा है? एक तो पहले लेग स्पिनर पे पूरी बात होगी, फिर ऑफ स्पिनर पे कहाँ एरर आ रहा है कि हम अब्दुल कादिर जैसी क्वालिटी का, उनका अपना बेटा भी उस क्वालिटी का नहीं है, अब्दुल कादिर जैसी क्वालिटी का लेग स्पिनर नहीं बना पा रहे? देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, जब 90s में हमने भी क्रिकेट शुरू की तो 90s के इरा में के अंदर अब्दुल कादिर साहब का एंड हो रहा था और मुश्ताक भाई का शुरुआत हो रही थी अर्ली 90s में। तो मुश्ताक अहमद आए उस वक्त पाकिस्तान के लिए बड़ा परफॉर्म किया उन्होंने, बहुत लंबे अरसे तक खेले और एक नो डाउट बहुत बड़े लेग स्पिनर थे। प्रॉब्लम देखें 90s में जब हमें याद पड़ता है, हम जब खेलते थे तो कैंप्स लगते थे, टैलेंट हंट कैंप्स लगते थे, जिसमें हम बैट्समैन, बॉलर्स, स्पिनर्स हर शहर में लगते थे और वहां से प्लेयर्स, बच्चे पिक किए जाते थे अंडर 15 के। तो हम हसन की आपने भी बात की, हसन रजा की, तो हसन हम सब पेप्सी का कैंप लगा था 2095-94 में, वहां से पिक हुए, फिर वहां से वो उनको चूज कर लिया गया और फिर एक एमसीपी की टीम बनी होती थी उस वक्त जो अंडर 19 और अंडर 16 के लड़कों को लेती थी, जिसमें सकलैन भी होते थे, रना नवीदुल हसन, बहुत काफी सारे, मोहम्मद वसीम, मोहम्मद जाहिद, ये सारे वो अंडर 16 और अंडर 17, तो सबकी एज इतनी होगी, हम सबकी यही एज थी। देखिए ना, तो वहां से पिक होते थे, जो कैंप लगते थे उसमें जो एसोसिएशन होती थी, केसीसी हो हमारी लाहौर की, लाहौर रीजन की हो, तो फिर वही लड़के वहाँ अपने अंडर 16 रीजन के लिए खेलते थे, जोन के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए खेलते थे। तो फिर उनको पिक कर लेते थे ना, फिर उनपे काम होता था, उनको फिर क्लब वाले प्रॉपर खिलाते थे, फिर उनको जो है वो एकेडमीज, तो इतना एकेडमीज का वो नहीं था, लेकिन जो भी उनके क्लब होते थे, वो क्लब की एकेडमी होती थी, तो वहां पर उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया जाता था, फैसिलिटेट किया जाता था। हमारे यहाँ से मुझे याद है अली हुसैन रिजवी हमारे साथ अंडर 19 खेलता था, लेग स्पिनर था, काफी एक टेस्ट खेला पाकिस्तान के लिए, लेकिन उससे ज्यादा मुश्ताक भाई खेलते थे तो उसको मौका नहीं मिला। अब देखें, इनको चाहिए कि टैलेंट हंट प्रोग्राम जो होता है पीसीबी का, वो चाहिए कि वो करे और छोटे शहरों में जाए, बड़े शहरों में हर जगह जाके पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट लेके जाए, जो कि सिलेक्ट करें, चूज करें ऐसे प्लेयर्स को, लेग स्पिनर्स हो जहां मिसिंग हो रही है ऑफिस। और बहुत मतलब हैरान कुन बात है कि पाकिस्तान में लेग स्पिनर और ऑफ स्पिनर दोनों का इतने क्वालिटी के नहीं आ रहे, जो कि हमारी पहचान हुआ करती थी। शाहिद अफरीदी ने इतना आउट किया, हमें बड़ा कामयाबियां दिलाई हैं शाहिद अफरीदी ने, वनडे में, T20 में, और मुश्ताक अहमद ने टेस्ट में, दानिश कनेरिया की मिसाल है, वो काफी पाकिस्तान के लिए खेला, काफी उसने आउट किए। मतलब अब ये कि इनको चाहिए, जो डोमेस्टिक में सर्किट में जो भी लड़के हैं, जो लेग स्पिनर जो खेल रहे हैं या ऑफ स्पिनर खेल रहे हैं, उनके ऊपर प्रॉपर जो स्पेशलिस्ट है ना पाकिस्तान में लेग स्पिनर बॉलिंग के, जो बड़े कोचेज, बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े कोचेज हैं, उनके हवाले किए जाए, पूरा एक बंच बनाया जाए एज अ लेग स्पिनर का, जितने 8-10-20 जितने भी हैं शहर पूरे पाकिस्तान में, उनको पिक करके उस एनसीए जो हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, कोचिंग सेंटर है, वहां पर रखा जाए उनको, उन पे काम किया जाए, ऑफ स्पिनर को लिया जाए। देखें, हमारे मुल्क ने बड़े बड़े नाम पैदा किए, बड़े बड़े क्रिकेटर स्टार्स पैदा किए, उसकी खिदमत देने चाहिए। अभी रजाक की हमने बात की, रजाक पाकिस्तान का टॉप ऑलराउंडर था, रजाक के जाने के बाद हमें उस लेवल का, उस कैलिबर का ऑलराउंडर नहीं मिला जो मैच विनर बन सके। बिल्कुल शाहिद सही। अफरीदी और रजाक, दो ऐसे ऑलराउंडर हमारे पास है। अजहर महमूद को अगर नाम डालें तो भी ज्यादा, क्योंकि वो भी एक अच्छा हाँ, ऑलराउंडर थे पाकिस्तान में। तो हमने ऑलराउंडर जाया किए, उनके बाद हमने उस पर काम नहीं किया। यासिर अरफात एक अच्छा ऑलराउंडर था, हमाद उसको भी आजम जाया एक किया अच्छा, ना, उसको भी हमने जाया जाया किया किए सैफ भाई। यासिर अरफात को या हमाद आजम को, ये पाकिस्तान के लिए खेल सकते थे लंबी क्रिकेट। या हमने अभी एक नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, आमिर अपने यामीन, पिंडी, आमिर यामीन। आमिर यामीन मुल्तान का है लड़का, वो भी मौका नहीं मिल रहा। मतलब ऐसे ऐसे जो हमारे लेजेंड्स, रजाक हो गया, सकलैन, मुश्ताक हो गए, सईद अजमल हो गए, ऐसे लोगों को, ऐसे जिनकी स्पेशलिटी बॉलिंग, ऑफ स्पिनर थे या ऑलराउंडर थे या लेग स्पिनर थे, मुश्ताक भाई हो गए, मुश्ताक अहमद, तो ऐसे लोगों को जो पीसीबी एक प्लेयर्स का पूल बनाए, जो लेग स्पिनर हो उनको मुश्ताक भाई के हवाले कर दे, ऑफ स्पिनर को सकलैन के या सईद अजमल के हवाले कर दे, और ये और उन आपने पे जो प्रॉपर कुछ काम। कहा है ना सैफ भाई, ये इमीडिएट बेसिस पे अब जरूरत है, अब वक्त नहीं है कि अब हम इस पे सोचें, प्लान करें, नहीं, इमीडिएट बेसिस सोचने पे का इसकी तो जरूरत है। सोचने का तो टाइम चला गया बॉस, अब तो प्रैक्टिकल काम करना है ग्राउंड पे, ग्रास रूट पे। हाँ, और देखिए, ग्रास रूट से लड़का उठाना है आपने, ग्रास रूट से भी लड़का पिक करें, जो कोई जो रॉ मटेरियल होता है ना, उसको पिक करें,
वो जल्दी सीखेगा। जो लड़का सर्किट में आ गया उस पर तो काम हो रहा है, उस पर करें काम, उसको भी रखें। लेकिन फ्रेश बच्चे 14, 15, 16 साल के सर लड़के इस पे जो थोड़ी सी आपसे और डिस्कशन करता हूँ। ऐसे ऐसे लड़के देखे साबिर साहब, मैंने क्लब क्रिकेट में हमने थोड़ी बहुत खेली, उस लेवल पे तो नहीं खेली लेकिन थोड़ी बहुत खेली। तो क्लब क्रिकेट पे देखा यार, सिमेटेड पिच पे गुगली भी कर रहे हैं, लेग ब्रेक कर रहे हैं, वो इरफान बड़ी बड़ी। इरफान, मैं आपकी बात काटूं, मुझे एक बात याद आ गई, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर नहीं रहा नहीं हूँ। प्लीज। हम हमने जाहिद महमूद को दादू से उठाया। जाहिद महमूद स्टेट बैंक के लिए खेला, सिंध के लिए खेला, हमने उसको अपॉर्चुनिटी दी, खिलाई क्रिकेट? नहीं बिल्कुल खिलाई। अग्री अग्री, नहीं नहीं उसको खिलाई। हमने गलत डाल दिया ना टेस्ट में। वो टेस्ट का बॉलर नहीं था, आपको वनडे जहाँ में खेल खिलाना है सकता था। उसको, आपने जहाँ खिलाना है वहां खिलाते नहीं। आप हाँ पर तो राइट अगर बॉलर आ प्लेस। जाता है तो उसको फिर उसको खिलाना चाहिए ना। यस अब उसका कहीं से भी ताल्लुक हो, अगर वो बिल्कुल सही पाकिस्तान बात के है लिए कि सर्व ये कर इससे रहा है क्या है यार, कहीं तो से भी क्या, खिलाना चाहिए। पाकिस्तान के पाकिस्तानी है खेल रहा है क्या, कहीं सर से ताल्लुक। देखें, दो से तीन और बातें। एक तो वो ये कि हम डोमेस्टिक में आउट कर रहा था। आपने ग्रेट अब्दुल कादिर साहब की बात की, उसके बाद देखिए मुश्ताक अहमद भी हमारे पास थे। तो उसके बाद सर देखिए कुछ फिर स्पिनर्स आए थे 2010 से 2015 के दरमियान, चाहे जुल्फकार बाबर था, आते रहे हैं, अब्दुल रहमान था, पैचेस में आए हैं। पैचेस में सर देखें उसकी यूटिलाइजेशन उनकी अच्छी थी, मगर वो जब गए। जुल्फिकार बाबर बहुत अच्छा स्पिनर था लेकिन उसकी एज निकाल के उसको लेकर आए। मगर सर देखें 2015 के बाद हम लोगों ने, पीसीबी ने क्या काम किया स्पिनर्स के ऊपर। मैं देखें हमारे पास माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे स्पिनर्स लेजेंड्स बैठे हैं, चाहे आप काफ़ी सारे हैं उसमें। हम उनका भी सर देखें कंट्रीब्यूशन कुछ होना चाहिए। शकील मुश्ताक की आपने बात की, मुश्ताक अहमद की आपने बात की, ये दोनों जो हैं इंग्लैंड भी इनको हायर करता है, वेस्ट इंडीज़ भी इनको हायर करता है, न्यूजीलैंड भी इनको हायर करता है। मगर हम जो अपने जो लोकल जो हीरोज़ हम उनको हायर नहीं करते, हम बाहर से लेके आ जाते हैं। ठीक है, बाहर से आपको मेंटोर चाहिए होता है किस्म का। उसके बाद सर हम बात करें जो यंग स्पिनर्स हमारे पास अभी भी काफ़ी ज़्यादा हैं। यासिर शाह के बाद हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया, मगर बिलाल आसिफ की देखें, बिलाल काफ़ी अच्छा बॉलर था, मगर जो चांसेस हैं आपने इसको प्रॉपर नहीं दिए, उस बेचारे ने परफॉर्म करके दिया डेड पिचेस पे। और दूसरा सर हमारा बैटिंग भी कर लेता था वो। हमारा सर देखिए पीसीबी टॉप टू बॉटम, मैं क्या कहूँगा, हमारा जो पीसीबी का जो एक सोच थी, अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने हमको मारा, हमें न्यूजीलैंड हम लोगों से ड्रॉ करा गई। हमारी देखें शुरू से रही है आपको हरा गई जी हमारी अपनी पिचेस पे। सर हम लोगों ने पिचेस ऐसी बनाई थी कि आपने साजिद अली को निकाल दिया, उसने अच्छी भली बॉलिंग की थी, आपने बांग्लादेश में उसको लेके गए थे, उन्होंने विकेटें लेके दी थी, आपको टेस्ट मैचेस देता है, यहाँ पे आपको होम सीरीज उन्होंने अच्छी कराई थी। मगर आप बिल्कुल डेड पिचेस बनाएंगे, उन पिचों पे 800-900 रन जब बनेंगे तो स्पिनर्स का क्या कसूर है। इसी तरह हमने अपने फास्ट बॉलर्स ऐसी मैं कहता हूँ कि बेकार पिचेस की, जैसे हमने अपने बॉलर्स को ज़ाया किया। तो देखिए ये पीसीबी का कसूर है। मैं सॉरी, मैं इस पे यही बात करूंगा कि पिचेस जब अच्छी नहीं बनाएंगे और लड़कों का आपको पूल बनाना पड़ेगा। अभी भी हमारे पास मेहरान मुमताज, सुफियान मुकीम, गुलाम मुदस्सिर, वो लड़की कराची का लड़का मुबस्सिर एक ये भी लड़का है। तो काफ़ी सारे 5-6 स्पिनर्स हैं, मगर क्या पीसीबी उनके ऊपर क्या काम कर रहा है। देखें इनको आप आहिस्ता आहिस्ता करके लेके, अब इब्रार बेचारे को लेके आए, वाकई उसको जितने भी गोरे वो रीड कर लेते हैं, हम लोग रीड नहीं करते। हम लोग तो न्यूजीलैंड के खबरों से भी फंस जाते हैं, चाहे जनाब पटेल साहब हों, सेटनर हों, रंगना हैरत पिलली हमारे नाइट मेयर था। तो हमें हमेशा जो ना हम से जो एशियन बैट्समैन हैं, हम हमेशा माने जाते हैं कि स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, मगर हमारे पास अपने अच्छे स्पिनर्स हैं ही नहीं। इंडिया की मिसाल ले लें, हम कहते हैं जी आईपीएल है, मगर आईपीएल में से भी उनके पास अच्छा वाला टैलेंट आ रहा है, रणजी ट्रॉफी से अच्छा वाला टैलेंट आ रहा है। चहल चला गया, उनका लेग स्पिनर, कोई फर्क पड़ा? सर अक्षर पटेल, चहल नहीं खेल रहे, अश्विन नहीं खेल रहे, इतने बड़े बड़े नाम नहीं खेल रहे, अकेला यादव खेल के जिता रहा है। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में जब इंडिया को, जब अश्विन को जब मार पड़ी, उन्होंने निकाल दिया ना, निकाल दिया। उन्होंने कहा भाई तुम डोमेस्टिक खेलो, अपने ऊपर काम करो। सर कितनी बड़ी बात है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलते हुए अश्विन को इंक्लूड नहीं किया भाई, और कोई रिग्रेट नहीं हुआ उनको, तो हार गए लेकिन रिग्रेट नहीं हुआ सर। तो हमारे सर जो है ना, हमारे जो सीनियर खिलाड़ी हैं, तो अपना कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन देना। राहुल द्रविड़ लड़के आपको लाके दे रहे हैं ना, अंडर 19 कोचिंग कर रहे हैं, तो ना हमारे जो लेजेंड्स हैं, ना हमारे कहीं काम ही नहीं करते ना जूनियर्स के साथ, स्पिनर्स नहीं दे पा रहे, उनको पॉलिश नहीं दे पा रहे जूनियर लेवल पे। कुछ एक बासित अली साहब को थोड़ा बहुत शौक था, लेकिन बासित भाई की अब मेरा ख्याल है थोड़ी तबीयत इतनी इजाजत नहीं देती कि बासित भाई इतना काम करें। वो ब्लंट है ना, सच बोलते हैं हमेशा। बासित भाई थोड़ा बोलते भी है ना यार, ये भी प्रॉब्लम। एक छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं तो जरा बात करेंगे अब अपने पाकिस्तान वाले मैच पर भी थोड़ी सी, और कल है श्रीलंका और इंडिया, उस पर भी बात करते हैं। वापस आते हैं ब्रेक से। वेलकम बैक जी। जरा आप बात करेंगे कल के मैच पर भी, इंडिया वर्सेस श्रीलंका है, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड है 4 तारीख को। जरा से कॉम्बिनेशन, जरा सी बेहतर टेक्निक, जरा सी बेहतर अगर हम प्लानिंग कर लें तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान हरा ना पाए। रिकॉर्ड्स आपके सामने रख दिए हैं, 9 मैचेस के 9 वर्ल्ड कप के मैचेस हुए, 7 पाकिस्तान जीता, 2 सिर्फ
न्यूजीलैंड जीता, और जब भी पाकिस्तान न्यूजीलैंड से जीता है हॉट फेवरेट टीम थी, कोई हल्की टीम नहीं थी। 92 की टीम तो लोग कहते थे कि ले जाएगी वर्ल्ड कप, और जितनी मार्टिन क्रो और उसकी टीम उस वक्त फॉर्म में थी तो सर कमाल था, पर पाकिस्तान ने हराया। अच्छा जी, पहले तो श्रीलंका और इंडिया। जी सर, कल देखें इंडिया को ऑब्वियसली एक एज है, जिस तरीके की फॉर्म चल रही है उन्होंने अपने आप को इनफेक्ट ट्राई भी किया बैटिंग फर्स्ट। जिस तरह से हम कह रहे थे कि साउथ अफ्रीका हमेशा स्कोर करके जनाब वो अगली टीम को आउट करती है, चेसिंग उनको प्रॉब्लम होती है, मगर इंडिया ने पहले 4 जो मैचेस थे वो आपको पहले बैटिंग करके जनाब चेस करके जिताए। आखिरी जो मैच उन्होंने खेला है इंग्लैंड के खिलाफ तो वो उन्होंने चेस भी करके दिखाया। रोहित शर्मा की तारीफ जितनी कीजिए, कप्तानी की बात कीजिए, उनका अपना जो रोल रहा है इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में काफ़ी अच्छा रहा है। विराट कोहली हैं, सीनियर जो खिलाड़ी हैं वो एक जेलप हुआ है बॉलिंग में। उनके पास देखिए इंडिया की एक वाहिद टीम है इस पर्टिकुलर वर्ल्ड कप में जिनके पास 5 मुख्तलिफ वैरायटी के बॉलर्स हैं, चाहे बुमराह की बात कर लें, सिराज की बात कर लें, शामी की आप बात करें, कुलदीप उनका लेफ्ट आर्म एक चाइना मैंने, रविंद्र जडेजा जो है उनकी आप देखें लेफ्ट आर्म स्पिनर है, तो उनके पास हर किस्म की वैरायटी है। और अभी तो बेंच स्ट्रेंथ भी इतनी अच्छी है। एग्जैक्टली तो सर श्रीलंका स्ट्रगल कर रही है, उनके इंजरीज के काफी इश्यूज चल रहे हैं, चाहे फास्ट बॉलर्स हों, कैप्टन ही नहीं रहा आधे वर्ल्ड कप के बाद तो। मगर सर कौशल परेरा जो उनका एक लेफ्ट हैंडर है तो वो सेकंड जय सूर्या उसको कहा जा रहा था कुछ अर्सा पहले, मगर उसको आई थिंक देखे सर चांसेस देने चाहिए थे। आप करुण रत्ना को लेके आए पिछले मैच में अफगानिस्तान के श्रीलंका के प्रॉब्लम है, वो रेगुलर चांसेस नहीं दे रहा अपने लोगों नहीं दे रहा सर। तो उनका भी देखिए, हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें टीम कॉम्बिनेशन, कभी मार्कस स्टोनिस को खिला लेते हैं, कभी कैमरून ग्रीन को खिला लेते हैं, तो देखिए उनका भी श्रीलंका के काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं। तो मगर कल का मैच जो है ऑब्वियसली वानखेड़े मुंबई में है, तो इंडिया का फेवरेट ग्राउंड है, रोहित शर्मा का अपना ग्राउंड है, उसका तो अपना घर है, तो उस पर तो हम यही कहेंगे कि जारी बात है श्रीलंका कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं डाल पाएगी। मुझे नहीं लगता सर श्रीलंका उस तरीके, मगर फाइट करनी चाहिए क्योंकि स्पिनर्स उनकी फंसा सकते हैं इंडियन बैट्समैन को। हमने देखा भी ये रिसेंटली एशिया कप में देखा हमने, मगर मुझे नहीं लगता कि खास कोई इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि श्रीलंका के लिए इंपॉर्टेंट होगा मैच जीतना। उनके देखिए 4 पॉइंट्स है, अगर वो कल जीत भी जाते हैं उनके 6 पॉइंट्स हो जाएंगे, आगे उनके लिए थोड़ा बहुत 8 पॉइंट तक जाने का उनका चांस बन सकता है। और आगे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आपको टॉप 8 टीम्स चाहिए ही चाहिए। तो देखिए हर जो मैच है, बकाया जो मैचेस हैं वो हर टीम के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे अफगानिस्तान क्यों ना हो। इंग्लैंड ऑब्वियसली एक स्ट्रगल कर रहा है, मगर कल का जो मैं कहूँगा कि इंडिया को काफ़ी अच्छा बेहतरीन चांस है। हो सकता है 1-2 चेंजेस करें वो, क्योंकि उनके टॉप ऑफ द टेबल हैं, हो सकता है कुछ और प्लेयर्स को ट्राई कराएं, हो सकता है शार्दुल ठाकुर को लेके आए, बुमराह को वो रिलैक्स है ना, वो तो टॉप ऑफ द टेबल है। जी सैफ भाई, कल के मैच के लिए इंडिया वर्सेस श्रीलंका क्या देख रहे हैं? बिल्कुल, जैसे साबिर ने कहा सही बात की, इंडिया जिस तरह की क्रिकेट खेल रहा है और इंडिया के प्लेयर्स इतने फॉर्म में हैं और उसकी जो बैट्समैन हो, कप्तान ही जिस तरह रोहित शर्मा कर रहा है, उनके बॉलर जितना सपोर्ट कर रहे हैं अपनी कप्तान को, तो जाहिर है लग रहा है कि एक आसान मैच है इंडिया के लिए। श्रीलंका ने उस म्यार की क्रिकेट नहीं खेली क्योंकि इनके प्लेयर अभी टीम में पिछले दिनों नई टीम बनी, तो जो यंगस्टर्स आए थे उनको भी उस दौरान मौके मिले, वो परफॉर्म नहीं किए। जिस तरह वो सडनली चेंजेस करते गए ना, एक टीम बनाए, उसको पूरा प्रॉपर मौका दें, जो आप लड़के डालते हैं टीम में, यंगस्टर्स डालें तो उनको प्रॉपर खिलाएं। तो शाल परेरा कैसा उनका बैट्समैन था जो बिल्कुल बहुत तेज बैटिंग करता था और अच्छी हिटें मारता था, उसको नहीं मौका मिला। चंडीमल को ये लेके नहीं आए, आई डोंट नो अनफिट था या ड्रॉप किया है। चंडीमल एक अच्छा प्लेयर था इनका, मैंडेज जो था अभी क्या ऑलराउंडर जिनका भी टीम में आया वो भी अनफिट था। इंजरीज के बड़े प्रॉब्लम हाँ जी, इनकी इंजरीज के बड़े प्रॉब्लम हुए हैं, बड़े प्रॉब्लम्स रहे हैं। लेकिन अच्छा फिर एक और चीज भी है सैफ भाई, जिससे बड़ी उम्मीदें थी, धनंजय डि सिल्वा, वो परफॉर्म नहीं कर रहा। बड़ा अच्छा प्लेयर है, टेस्ट में तो उसने बड़ा हमें परेशान किया रखा। बिल्कुल बिल्कुल, निशानका ने कुछ बेहतर परफॉर्म किया, लेकिन ये कि उस तरह मैयार की क्रिकेट नहीं खेल सके जैसे इन्होंने एशिया कप में खेली थी। एशिया कप जिस तरह खेल के श्रीलंका आया था तो ऐसा लग रहा था कि ये अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में हो रहा था, इंडिया में वर्ल्ड कप था, तो यहाँ हम सेम कंडीशन होती हैं श्रीलंका इंडिया की, तो हम ऐसा समझ रहे थे। लेकिन जाहिर उनकी इंजरीज के इशू और प्रॉपर मौके ना देना, उस तरह से की परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं रही। इंडिया को काफी एज हासिल है और मैं समझता हूँ कल जो उनका बेंच पे जो उनके प्लेयर्स बैठे हुए हैं, तो असगर पटेल है या शार्दुल ठाकुर हो गया, तो वो उनको मौका दे सकते हैं क्योंकि वो सेफ कंडीशन में है, उनको सेफ उस जोन में बैठे हुए इंडिया, तो वो जो उनके रेस्ट कर रहे हैं, वो अपनी बेंच स्ट्रेंथ भी टेस्ट कर ले तो भी बहुत अच्छी है वैसे से भाई। अगर हम देखें तो बड़ी फाइटिंग बेंच स्ट्रेंथ है, तैयार बैठे हैं वो रोहित को, और अगर जाता है विराट कोहली तो रिप्लेस करने के लिए ईशान किशन। आपने कहा ना कि उनके पास स्पिन बॉलिंग में जो अश्विन बाहर बैठा हुआ है, चाल इतना परफॉर्म करने के बाद बाहर बैठा हुआ है, तो जाहिर है उनके पास जो आईपीएल से प्लेयर्स आए या उनकी जो डोमेस्टिक रणजी ट्रॉफी से जिक्र किया साबिर ने, बिल्कुल देखें डोमेस्टिक क्रिकेट से या हमारा पीएसएल
या उनकी रणजी ट्रॉफी, उनका आईपीएल, उसी से सिलेक्शन होती है ना, प्लेयर्स को पिक किया जाता है। तो उनके पास जो है वो बैकअप बहुत स्ट्रांग है, और काफी तगड़ा उनका बेंच भी है, और उनका बैकअप जो उनकी जो ए टीम होगी, मैं समझता हूँ वो भी बहुत स्ट्रांग होगी। उनके पास काफी ऐसे, अभी शुभमन गिल को कोई जानता नहीं था साल पहले तक, सही बात है। एकदम आया और उसने छा गया, उतना परफॉर्म कर दिया इंडिया के लिए कि उसने जो है वो मतलब बता दिया कि वो अजंका रहाणे की जगह नहीं बन रही है इस टीम के अंदर, जो इतना देखिए परफॉर्म कर चुका सर है। मैं एक चीज़ ऐड करना बड़ी चाहूँगा। बात है, लेकिन मैं समझता हूँ अगर इंडिया इजीली कंफर्टेबल मैच को जीत लेगा और टॉप रैंक आ जाएगा, पोजीशन में टॉप पर पॉइंट्स देखिए पे आ जाएगा धनंजय की 7। आपने बात की, उनको गलत नंबर पे खेला है, वो अच्छा वाला बैट्समैन है, वो आपको ऑफ स्पिनर बॉलिंग कर देता है। इसी तरह शाकिबुल हसन जो हैं या महमूदुल्लाह हैं, तो यूटिलाइजेशन ऑफ जो प्लेयर्स है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आप बोलेंगे बाबर आजम को छठे नंबर पर भेजो तो वो कहीं ना कहीं फायदे का नहीं है। इसी तरह से जो धनंजय है उसको शायद ऊपर आना चाहिए, उनका पांचवा छठा नंबर बनता नहीं। अच्छी टेक्निकल बैट्समैन है, टेस्ट मैचेस में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे हमारे चुके हैं खिलाफ वो। तो बहुत पर मुश्किल चौथे डाल पे दी थी उनको उसने, चौथे पे हाँ। भेज दें। चौथे का ही प्लेयर है वो। एग्जैक्टली इसी तरह से बांग्लादेश ने भी इस वर्ल्ड कप में गलती की। आप महमूदुल्लाह कभी बिठाते हैं, कभी नहीं खिलाते, 7वें नंबर पे बैटिंग कराते हैं, वो आपका टेस्ट मैचेस से कप्तान बन रह चुका सर है। सोमिया सरकार नहीं है, आपको हैरत नहीं हो रही? और वो फिट है। जी फिट है सर, मगर देखें वो इनकी कहीं ना कहीं से इनका political नंबर ऊपर issues- बनता हाँ, है। politics- शाकिब को खुद को भी ऊपर आना चाहिए, भाई तू तीसरे पे आ जा, चौथे पे आ जा, क्योंकि अच्छे भले प्लेयर्स हैं वो। सर लेकिन 2019 में सोमिया सरकार वाला मामला इनको डैमेज कर गया। देखिए और पॉलिटिक्स करें, फिर यही होता है टीमों के पास, कुछ भी नहीं रहता आपके पास। सर सोमिया सरकार उनके अच्छे भले ओपनर्स थे। आपको याद होगा जब पाकिस्तान जब अपनी फर्स्ट टाइम सीरीज हारा था, हमें बंगला वॉश हुआ था एक किस्म का 2015 के वर्ल्ड कप के बाद, अजहर अली को कप्तान बनाया गया था और हम लोग वहाँ पे ओडीआई सीरीज हारे थे। तो सोमिया सरकार ही थे जिन्होंने अच्छी बल्ली बैटिंग की थी पाकिस्तान की। हमें तो टेस्ट का डर था, यहाँ से मिसबा ने जाके जितवा दिए, वरना हम तो सर हम फुल फंस स्ट्रेंथ जाते। टीम गए थे और हमें अच्छी बल्ली मार पड़ी थी वहाँ पे। तो उनके बैट्समैन काफी अच्छे हैं, साबिर रहमान उनके काफी अच्छे बल्ले बैट्समैन लेकिन वो ओपनर भी जो नहीं हैं। चांस मिल रहा उसको। जी इसी तरह बोजाए भी इनके अच्छे बल्ले ओपनर हैं। तो उनके पास बैट्समैन अच्छे हैं मगर प्रॉपर चांसेस नहीं है। पॉलिटिक्स उनकी थोड़ी ज्यादा है। अभी भी देखें तमीम इकबाल का इशू हुआ, शाकिब बड़ा अल अजीब हसन। बात हो गई वो तो। जी जी जी, तो सर ये 2-3 टीमें सब कॉन्टिनेंट्स हमारे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया भी गलती कर रहा है क्योंकि लॉम्बशे और स्मिथ वो एक तरह के बैट्समैन है। आप मैक्सवेल को भेज दें जाके, आप देखिए इस तरह के प्लेयर से आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। अब तो मैक्सवेल हो गया। अभी तो सर एक मैच नहीं खेलेगा, हाँ, वो जी नहीं जो इंग्लैंड खेलता। के खिलाफ है जी, जो उसको कमिंग injury हुई मैच है है उसमें उसको प्रॉब्लम। और उसके गोल्फ की वजह से। तो आप इसी बताओ तरह से यार। सर मिचिल मार्श को यूटिलाइज कर लें। आप कैमरन ग्रीन को लेके आए क्योंकि वो टेस्ट मैचेस में खेल रहा है, इंडिया की पिचेस पे अच्छी परफॉर्मेंस दे चुका है, आईपीएल में अच्छा खेल चुका है, T20s में 100 कर चुका है ओपनर आके मुंबई की तरफ से। तो उसको आप अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना, ना कि आप 7वें नंबर भेजते हैं, वो किसी काम का नहीं। जो टेक्निकली अच्छे बैट्समैन होते हैं उनको आप हमेशा मैक्सिमम ओवर्स उनके पास होने चाहिए खेलने के लिए। सैफ भाई ये जो ठीक शाना बहुत अच्छा बॉलर है, क्या बात है, उसके निशाने ठीक क्यों नहीं लग रहे फिर? इसकी बात की, सॉरी आप। ठीक शाना बड़ा अच्छा हाँ, बॉलर है ठीक है। श्रीलंका का, हाँ, अच्छा लेकिन बॉलर है। फिंगर बॉलर है, पर उससे वो उस फिंगर तरह बॉलर है, इम्पैक्ट उसे- नहीं डाल पा रहा। मुजीब वो टाइप इम्पैक्ट उसने अगर नहीं डाला जैसे उसने माजी में पिछले दिनों हाँ। बॉलिंग की है, लेकिन ज़ाहिर है उनकी जो इश्यूज आए ना, जब भी साबिर ने डिटेल से बताया, तो आपने भी डिस्कस किया, हमने किया, वो उनके इश्यूज ऐसे हैं कि वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे। हाँ, पॉलिटिकल इश्यूज बहुत है। टीम कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया, टीम उनकी जेल होकर नहीं खेल पा रही, जिस वजह से उनको प्रॉब्लम आई है। इंजरीज के इशू, तमीम इकबाल का चले जाना, बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस जो इस मेयार की नहीं है। इस वर्ल्ड कप हसरंगा में को भी मिस कर रहे होंगे। हसरंगा होता तो बहुत कुछ चेंज हो जाता। इंजरीज ने उन्हें बहुत चमीरा- बैडली इफेक्ट किया। बड़ा डैमेज जमीर किया है हसन का अच्छा श्रीलंका। वाला फास्ट बॉलर है, हाँ, वो भी अभी है इसको। वही उसी के जिक्र कर रहे थे सैफ भाई थोड़ी देर पहले। चले जी सैफ भाई, थैंक यू सो मच। सैफ खान साबिक क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद, साबिर हुसैन क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों हजरात का। कल सुबह 12:30 बजे होती है मुलाकात। देखते हैं जी, इंडिया वन साइडेड ही कह रहे हैं ये सारे हजरात कि इतना कोई मुश्किल नहीं है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया की परफॉर्मेंसेज और उनका जिस तरह का कॉम्बिनेशन बना हुआ तो वो अच्छी जा रही है। चले जी, सुबह मुलाकात होती है।